ज़कात दो, ज़कात अदा करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात दो। अब जैसे रमजान शरीफ में बहुत सारे लोग अपने माल का हिसाब रमजान में करते हैं, वैसे हौलाने हौल जहाँ पे साल गुजर जाए वहीं पर ज़कात फर्ज हो जाती है, ज़कात दे देना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग अपना सिस्टम रमजान में बनाए रहते हैं, चलो रमजान में देंगे, 20 रमजान तक गुजर गए, अभी किसी को ज़कात ही नहीं दिया। और तैयारियां हो रही, अमीरों के घर कपड़े आ रहे हैं, सेवैयां आ रही हैं, घर की पोताई हो रही है, बागो बहार नजर आ रही है। वहीं महल्ले में गरीब के बच्चे बाप का दामन थाम लेते हैं, वालिदे गिरामी हमारे कपड़े कब आएंगे? जी जी। अब्बा हुजूर हमारी ईद का इंतजाम कब होगा? बाप सर पे हाथ रखता है, कलेजा फट रहा है, सब्र दिलाना चाहता है, बच्चों काम करने जाता हूँ, मजदूरी मिलने वाली है, तुम्हारे जूते चप्पल का भी इंतजाम होगा, मोजे भी आएंगे, कपड़े भी आएंगे, सेवैयां भी आएंगी, हर तरीके का इंतजाम होगा। बच्चे सब्र करके खामोश हो जाते हैं, हर घंटे में बाप को याद करते हैं। लो अब तो 25 रमजान आ गया, बाप का चेहरा देखा, बाप ने समझ लिया, आज बेटे फिर दामन पकड़ करके ईद के कपड़ों का मुतालबा करेंगे, गरीबी दामनगीर है। अब इन बच्चों को कैसे समझाऊंगा? कहा ऐसा करो, रात में चलो, जब बच्चे नींद की आगोश में चले जाएं तो मैं भी चल के चुपचाप सो जाऊंगा। इन बच्चों को कौन समझाएगा कैसे कैसे गरीब अपनी रात गुजार रहा है। एक माँ थप्पियां दे देकर बच्चे को सुला रही है, मगर वो बच्चे के अंदर जो एक बचपना है वो चीख रहा है, वो तड़प रहा है, वो बोल रहा है कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए, ईद का इंतजाम होना चाहिए। हजरात लो 28 रमजान का महीना आ गया, अब तक गरीब के घर कपड़े का कोई इंतजाम नहीं हो सका था। इतने में अरे अमीरों के दिलों में इनकलाब पैदा हुआ। रात रमजान के 2 दिन रह गए, जल्दी करो और ज़कात का माल गरीबों तक पहुंचा दो। निकाला अमीरों ने माल, कहा ये फला बेवा का है, ये फला यतीम का है, फला मदरसे का है, ये फला गरीब का है, ये फला मुफलिस का है, ये फला अपाहिज का है, ये फला परेशान हाल का है। अब एक अमीर ने जैसे ही ज़कात बांटना शुरू कर दिया, ईद के 2 दिन रह गए थे, गरीबों के घर पैसा पहुंचने लगा, गरीबों के घर रुपया पहुंचने लगा, खुशी आ गई, खुशी सामने आ गई, मुस्तकबिल रोशन हो गया। कपड़े लाए जा रहे हैं गरीबों के घर में, सेवैयां लाई जा रही हैं गरीबों के घरों में, इंतजाम हो रहे हैं गरीबों के घरों में, खुश हो गए सब। अल्लाहू अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी गरीब आदमी को कह दें अरे भाई उठाओ लाठी, फला अमीर पर चल के हमला करना है, तो वो लाठी उठा के बाहर फेंकेगा। कहा नादान, उस पर हमले की बात कर रहा है, अरे उसी अमीर की वजह से तो हमारे घर में हरियाली आई थी, हमारे घर में खुशहाली आई थी। नादान, ऐसी बेतुकी बात कर रहा है। सुन, हम उस अमीर पर तलवार नहीं चला सकते, अगर वो बीमार हो गया तो दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। अल्लाह हमारे मुहसिन को सलामत रखे, अल्लाह हमारे करम फरमा को सलामत रखे। तो जानते हो कुरान ने जो ज़कात का फार्मूला दिया, तो ज़कात देने से गरीबों के दिलों में अमीरों की मोहब्बत आ गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। रोजा रखने से अमीरों के दिलों में गरीबों की मोहब्बत, ज़कात देने से गरीबों के दिलों में अमीरों का प्यार। अरे नोट करो मेरा जुमला, जब एक अमीर गरीब से मोहब्बत करेगा, गरीब अमीर से मोहब्बत करेगा, तो अपने आप नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। ये अमीरी गरीबी का फर्क मिट जाएगा। मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ो, कुरान से बेचैनी क्यों हो रही है? कौन सी गलत बात कुरान कर रहा है? क्यों इतनी परेशानी का सबब है? अरे कुरान तो कहता है चोरी मत करो। जी जी बोलो यार। जी बेशक। लेकिन हिंदुस्तान में देखो कितनी चोरी हो रही है। हमारी गवर्नमेंट करोड़ों रुपया रोज खर्च करती है कि किसी घर में चोरी ना होने पाए। बेशक। चोरी समझते हो? तुमसे बेहतर कौन समझेगा? 15 साल के अंदर निजात मिली है। जी जी बोलो। वरना जिस घर में 2 मुल्क मिलकर चोरी कर रहे हो, उस घर की आफतें कौन रोक पाएगा? बोलो, समझ रहे हो चोरी? जी। हुकूमत ने जगह जगह चौकियां बनाई, थाने बनाए, चौराहे पर सिपाही खड़े हैं, हर नागरिक अमन और शांति से जिंदगी गुजारे।
किसी का माल न लूटा जाए, किसी के घर में नकाबजनी ना हो, मगर क्या चोरी रुक सकी भारत में? बोलो जी नहीं। अबे रुकेगी कैसे? चोर पकड़ करके थाने जाता है तो उधर से फोन आ जाता है, संभाल लेना अपना ही आदमी है। बोलो चोरी पे कंट्रोल हो सकता है? जी नहीं। अरे ये हिंदुस्तान का अंदाज है। इतने रुपए खर्च करने के बाद आज तक चोरी जैसे जुर्म को भारत में रोका ना जा सका। जी बेशक। मगर आओ आओ, चोरी को रोकने के लिए कुरान भी एक कानून लाया है। मैं कहता हूं 6 महीने के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट में कुरान का कानून नाफिज कर दो, सारे चोरों की खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ बेशक बेशक, बहुत हक है, क्या कहना है? कुरान कहता है सारे को बस सारे का तो हाँ बेशक। भागता हुआ दिया हुआ हाँ चोर और चोरनी दोनों के हाथों को काट लो। बेशक। एक बार दिल्ली में किसी चोर के हाथ काटोगे ना, सारे हिंदुस्तान के चोर दूर ही से हाथ जोड़वाएंगे। अबे चोरी ना करना वरना हाथ कटा लो, देखेंगे समझ जाएंगे। बेशक, क्या कहना है? हाँ ये कुरान कानून लाया है। बोलो आज देखो जरा सा क्या नहीं हो रहा है, कितनी आवारागर्दी चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी 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 बेशक। बोलो प्यार से बोलो। जी दिल्ली चले जाओ तो बुढ़िया से लेके बुढ़िया तक कोई महफूज नहीं है। नहीं। जो गुनाह जो खताएं बिल्डिंगों में होती थी वो दिल्ली की सड़कों में हो रही हैं, हाँ बेशक। वो टैक्सी में हो रही हैं, वो गाड़ी में हो रही हैं। और जिस वक्त कोई नापाक काम भारत में होता है पूरे मुल्क का सर शर्म से दुनिया के सामने झुक जाता है। बचाओ अपने आप को इस बदकारी से, आवारागर्दी से, इस रेप से, इस गुनाह से। पिछले दिनों में एडवाणी साहब ने भी कहा था कि रेप के लोगों के लिए ऐसा ही कानून बनाना पड़ेगा जैसा बनाया है कुरान ने। हाँ बेशक, बहुत तो। 2-2 कदम अब ये इस्लाम के करीब आ रहे हैं। याद रखो झूठ की जिंदगी नहीं होती। बेशक। 6 महीने 8 महीने में मर जाता है। एक झूठ भारत का अभी मरा है। जी जी बेशक। और सच्चाई को मौत नहीं है। जी जी बेशक। मुसलमान कल भी इस मुल्क का वफादार था, आज भी वफादार है। ये सच्चाई है। जब तक मुल्क है तब तक मुसलमान है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। इस गुनाह को रोकने के लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने कानून बनाए जा रहे हैं, कितनी राय दी जा रही है, मगर आज तक इस गुनाह को भारत में रोका ना जा सका। आओ आओ, इस रेप जैसे गुनाह को रोकने के लिए कुरान भी एक कानून लाया है। बेशक। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान कानून लाया है, अज़्ज़ानियतो वज़्ज़ानी फजलिदू। हाँ बेशक। जानी और जानिया को 100 कोड़े मारो। बेशक। एक बार 100 कोड़े पड़ेंगे आखिरी सांस आ जाएगी। जी जी। 6 महीने तक अगर ये कानून पार्लियामेंट में लगा रह गया तो इंशाअल्लाह रेप जैसे गुनाह का भारत की जमीन से खात्मा हो जाएगा। बेशक, बहुत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात यहीं तक नहीं, एक बात मुझे और बताओ, मैं कितने कानून आपको समझाऊं जिन पर आज कुरान का कानून लगाने की जरूरत है, कुरान की तालीम को आम करने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं। इस वक्त कुरान कहता है हर्रम रिबा, सूद हराम है। बोलो यार सूद हराम है कि नहीं है? जी जी बेशक। कहीं मेरी बातें तल्ख तो नहीं लग रही हैं, अंदर से कोई कारोबार तो नहीं चल रहा? जी नहीं। बोलो सूद हराम है ना? जी। और यहाँ पर सुनिए, मुसलमानों के साथ साथ अहले वतन भी मेरी बात सुन लें। जिस तरह मुसलमान से सूद हराम है उसी तरह गैर मुस्लिम से सूद लेना हराम है। मुतलक अल्लाह ने सूद को हराम फरमाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मेरे महरमैन कॉन्फ्रेंस, मेरे महरमैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ान बाबू हुजूर, फैज़ान बाबू हुजूर, फैज़ान हुजूर आलिम, फैज़ान हुजूर आलिम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।